चेहरे पर अगर अनचाहे बाल, चाहे आपके अपर लिप्स पे हो या चाहे आपके यहाँ पे चिन पे हो, चाहे फोरहेड पे हो, अगर आप अपने अनचाहे बालों से परेशान हो तो आज मैं आपको नेचुरल तरीके बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप इनको ठीक कर सकते हो, जड़ से ख़त्म कर सकते हो। लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि रातों रात आपके चेहरे के बाल एकदम से जड़ से ख़त्म हो जाए तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है, या तो आपको लेजर टेक्निक से लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हो या इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो, या फिर आप थ्रेडिंग से या वैक्स से बालों को हटा रहे हो, लेकिन वो जड़ से नहीं जाते हैं वैक्स और थ्रेडिंग से बाल। जड़ से अगर आपको ख़त्म करना है तो आप लेजर तरीके से करवा सकते हो, लेकिन आप नेचुरल तरीके से अगर चाहते हो, बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी कॉस्मेटिक थिंग्स के, अगर आप चाहते हो कि नेचुरल तरीके से आपके अनचाहे बाल गायब हो जाए और फिर से कभी ना आए, तो फिर आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा, क्योंकि नेचुरल रेमेडी थोड़ा टाइम लगाती है। लेकिन कुछ दिनों तक ट्राई करने से आपके जो बाल है वो थिन होते हैं, पतले हो जाएंगे और वो निकल जाएंगे, टूट के बाहर आ जाएंगे, जिससे आपके जो स्किन है वो भी लाइट नज़र आएगी और आपके जो अनचाहे बाल है फिर से ग्रोथ नहीं करेंगे और वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। लेकिन एक साथ कि आज हमने ट्राई की होम रेमेडी और दूसरे दिन या विद इन 1 आवर आपके एकदम से फर्क पड़ गया, ऐसा नहीं होता। इसके लिए फिर आपको ब्यूटिशियन के पास जाके थ्रेडिंग या फिर वैक्स, ये सब चीज़ें आपको करानी पड़ेगी। लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सिर्फ नेचुरल रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अनचाहे बालों को हटा भी सकते हो और फिर से इनकी ग्रोथ नहीं होगी अगर ये रेमेडी आप कंटिन्यू कुछ दिनों तक करते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो जानते हैं कि चेहरे पर इतने ज़्यादा अनचाहे बाल क्यों आ जाते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हमारे शरीर पे बाल आ जाते हैं। हॉर्मोन्स प्रॉब्लम्स की वजह से जो मेल हार्मोन्स होता है फीमेल में उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी बाल है वो आ जाते हैं। और अगर हम बात करें कि मोस्टली इसका कारण हॉर्मोन्स ही है, हॉर्मोन्स की वजह से ही आपके जो बाल है, मतलब महिलाओं में अक्सर बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है चेहरे पर या स्किन पर कहीं पे भी। लेकिन इसको तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये तो एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। इसको हम कम कर सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला तरीका, हमें बेसन और हल्दी के इस्तेमाल से आप अपने अनचाहे बालों को दूर कर सकते हो। तो क्या करना, आपको 2 चम्मच बेसन लेना है और उसके अंदर आधा छोटा चम्मच आपको हल्दी पाउडर मिक्स कर देना है। फिर आप या तो कच्चा दूध ले लीजिए या फिर आप गुलाब जल ले लीजिए, और गुलाब जल या कच्चे दूध दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो। उससे आप एक क्रीमी सा पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को अपने चेहरे पर जहाँ पे बालों की ज़्यादा ग्रोथ है वहाँ पर इसको अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद 5 से 10 मिनट तक वो अप्लाई किया हुआ रहने दीजिए चेहरे पर। उसके बाद हाथों की जो उंगलियां होती है उनको थोड़ा सा गीला करके कुछ देर तक मसाज कीजिए अपने चेहरे की। मसाज करने से आपके जो बाल है वो थिन होते हैं, बालों की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है और कुछ दिनों में आप नोटिस करोगे कि बाल आपके कम हो जाएंगे, यानी वो धीरे धीरे झड़ने लग जाएंगे और फिर से ग्रोथ भी नहीं होगी बालों की, अगर आप कंटिन्यू इस तरीके को अपनाते हो तो। एक तो ये तरीका भी फ़ायदेमंद होता है अनचाहे बालों की ग्रोथ को ठीक करने के लिए, बालों को हटाने के लिए। दूसरा जो तरीका है वो है चेहरे की स्क्रब करना। किसके साथ, आपको चाहिए 2 चम्मच चीनी और चीनी के अंदर 1 चम्मच आपको नींबू का रस मिलाना है और 1 चम्मच आपको शहद ऐड करना है और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पर अनचाहे बालों पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद 10 to 15 मिनट तक छोड़ना है। फिर आप हल्के हल्के हाथों से रब करते हुए उनको हल्के हल्के हाथों से रब करते हुए उनको निकाल सकते हो, क्लीन कर सकते हो। ये तरीका भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनाते हो तो इससे भी आपके बाल हैं उनकी ग्रोथ कम होती है, थिन होते हैं और धीरे धीरे बाल झड़ने लग जाएंगे। और जो अनचाहे बाल है, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको फील होएगा कि आपके तो बाल थे ही नहीं, आपको फील होएगा कि आपके सारे बाल हैं वो एकदम से झड़ गए, खत्म हो गए हैं।
तो ये तरीका भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है चेहरे के अनवांटेड हेयर ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए। अब तीसरा जो तरीका है उसके लिए हमें चाहिए कच्चा पपाया। कच्चा पपाया भी आपके बालों की स्ट्रेंथ, बालों की जो लेयर होती है उसको थिन करते हैं, बालों के ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। आपको एक कच्चा पपाया है उसको थोड़ा सा मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद उसके अंदर आप आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर या चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल सकते हो, डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स करके अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए। वही पोर्शन के अप्लाई करने के कुछ दिनों यानी 10 to 15 मिनट तक रखिए। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए क्लीन कर लीजिए। इस तरीके से भी हेयर ग्रोथ है वो कम होती है बालों की, और ये सब नेचुरल तरीके हैं तो इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता है। इसके अलावा है चंदन। चंदन का जो पाउडर आता है उसको आप गुलाब जल के अंदर मिक्स करके अपने चेहरे पर अप्लाई करके ओवरनाइट छोड़ दीजिए। इससे भी बालों की ग्रोथ है वो होनी रुक जाती है। आपके अगर बाल आए हैं तो वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, और अगर आपके बालों की एक बार कम हो गए और आप चाहते हो कि वापस ग्रोथ ना हो तो उससे भी वो कम होता है। ये भी बालों की ग्रोथ को कम करने का काम करता है। तो ये जो होम रेमेडीज़ मैंने बताई है ये सारी इफ़ेक्टिव है, आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप अनवांटेड हेयर को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो और चाहते हो कि आपके अनवांटेड हेयर आए ना, तो ये तरीके अपना सकते हो। और अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो इंस्टेंट के लिए आप वैक्स करवा सकते हो या फिर आप थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो, उसी से आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा पेशेंस के साथ अगर आप ये तरीके अपनाते हो तो आपके जो अनवांटेड हेयर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।